हाय गाइस, वेलकम टू द ऑटोमोटिव कैफे। तो क्या आपको पता है कि मारुति सुजुकी इंडिया में अभी तक 2 करोड़ से भी ज्यादा कार सोल्ड कर चुका है। एंड अगर इंडिया में कोई भी 2 कार सेल होती है तो उसमें से एक कार तो मारुति की ही होती है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इंडियन कार मार्केट में मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर 50% से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, क्या है इसके पीछे की कहानी कि मारुति सुजुकी इंडियन कार मार्केट में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हुई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस कंपनी की हिस्ट्री आपके साथ शेयर करने वाले हैं। So if you are someone who want everything in detail, then watch this video till the end. So let's start with this video. तो गाइज यहाँ पे कहानी की शुरुआत होती है 16 नवंबर 1970 से, जहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी एस्टैब्लिश की जाती है, सूर्यराम मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो कोई कार्स तो मैन्युफैक्चर नहीं करती थी बट सिर्फ कार्स का टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करती थी कि कार कैसे असेंबल होती है, उस कार की डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कैसे होती है। फिर गाइज ऑन 4 जून 1971 में अंडर द कंपनीज एक्ट इस कार कंपनी का नाम मारुति लिमिटेड रखा जाता है, जिस कंपनी के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर इंदिरा गांधी, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके लड़के संजय गांधी को बनाया जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ये चाहते थे कि ये कंपनी एक पीपल्स कार यानी कि अफोर्डेबल कार बनाए, जो इंडिया का हर एक सिटीजन अफोर्ड कर सके एंड बाय कर सके। अब गाइस यहाँ पे बड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि संजय गांधी जी कंपनी के एमडी तो बन गए थे बट उनको ऑटोमोबाइल फील्ड का कोई भी नॉलेज नहीं था। सो उसी की वजह से उन्होंने फॉक्सवैगन एंड और भी कई सारी कंपनी से बात की, बट फिर उस टाइम किसी भी कंपनी ने कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। बट अब गाइस एमडी होने की वजह से संजय गांधी जी ने एक प्रोटोटाइप मॉडल तो बनाया था, बट वो सिर्फ प्रोटोटाइप मॉडल ही रहा था, उसका फिर कोई प्रोडक्शन वर्जन मैन्युफैक्चर नहीं हुआ था। सो गाइस लोगों को पता चल गया कि संजय गांधी जी से उतना अच्छा काम नहीं हो रहा है। सो उसी की वजह से कई सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे। बट अब दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 1974 इंडिया में नेशनल इमरजेंसी चल रही थी। सो इमरजेंसी की वजह से संजय गांधी जी पॉलिटिक्स में ही चले गए एंड उनका पूरा फोकस कंपनी पर से हट गया। सो इसी की वजह से कंपनी को कई सारे लॉसेस भी हो रहे थे, बट स्टिल कंपनी 6 साल तक चली एंड आफ्टर 6 years व्हेन जनता गवर्नमेंट केम इन 1977 द कंपनी गॉट लिक्विडेटेड, यानी कि कंपनी को बंद किया गया। अब गाइस, यहाँ पे कहानी अभी खत्म नहीं होती है, बल्कि मारुति सुजुकी की सक्सेसफुल जर्नी की शुरुआत एक्चुअली में यहीं से होती है, जहाँ पे 24 फरवरी 1981 में विद द हेल्प ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति इस कंपनी की फिर से शुरुआत की गई, जहाँ पे इस कंपनी का नाम मारुति उद्योग लिमिटेड रखा गया था। फिर गाइस नियरली 1.5 years के बाद ऑन 2 अक्टूबर 1982 में मारुति उद्योग लिमिटेड को सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन का साथ मिला, जो एक जापान बेस्ड कंपनी थी। अब दोस्तों, उस टाइम इन दोनों कंपनी के बीच में एक JVA यानी कि जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन हुआ कि 2 साल के अंदर सुजुकी मोटर्स जापान से टोटल 40,000 कार्स इंडिया में एक्सपोर्ट करेगी। फिर गाइस एग्जैक्टली उसके 1 साल बाद दिसंबर 1983 में गुरुग्राम हरियाणा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कार्स का लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया एंड उसी दिसंबर महीने में ही इंडिया की आइकॉनिक कार मारुति 800 लॉन्च की। अब गाइस ये कार इतनी आइकॉनिक थी कि इस कार के पहले कस्टमर मिस्टर हरपाल सिंह को खुद इंदिरा गांधी जी ने उनके हाथों से मारुति 800 की चाबियां थमाई। फिर दोस्तों, अगले 1 साल बाद नवंबर 1984 में जो इंजन मारुति 800 में अवेलेबल था, वही सेम इंजन के साथ मारुति ने उसकी एक वैन लॉन्च की, जिसका नाम था मारुति ओमनी। एंड इसी लॉन्च की वजह से हरियाणा प्लांट की एनुअल प्रोडक्शन रेट 40,000 यूनिट्स तक की भी हो गई। अब गाइस 1985 के दिसंबर महीने में उन्होंने उनकी ऑफ रोडिंग किंग SJ410 बेस्ड जिप्सी को लॉन्च किया एंड एट दैट टाइम इट बिकेम इंस्टेंटली पॉपुलर इन ऑफ रोडिंग सेगमेंट। फिर दोस्तों, उसी के 1 साल बाद 1986 में उन्होंने उनकी ओरिजिनल मारुति 800 को रिप्लेस करके SS80 बेस्ड मारुति अल्टो को लॉन्च किया एंड इसी की वजह से उस टाइम वो टोटल 1 लाख कार्स मैन्युफैक्चर कर चुके थे। सो गाइस विद इन जस्ट 3 years दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग इंडियन मार्केट। नाउ गाइस इतनी बड़ी सक्सेस की वजह से 1987 में सुजुकी का कंपनी में शेयर जो 26% था उसको इंक्रीज करके 40% कर दिया
एंड इसी के साथ ही साथ मारुति कंपनी ने वेस्टर्न कंट्रीज में उनकी कार्स एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया, जहां पे सबसे पहली बार उन्होंने हंगेरी में 500 कार्स एक्सपोर्ट की थी। फिर गाइस उसके अगले एक साल बाद 1988 में मारुति ने और एक नया माइलस्टोन अचीव किया, जहां पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो 40,000 की थी उसको बढ़ाकर 1 लाख तक की कर दी गई। अब गाइस 1989 में मारुति ने उनकी सबसे पहली 3 बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन सेडान लॉन्च की एंड द नेम इज मारुति 1000। अब दोस्तों धीरे धीरे मारुति हर एक सेगमेंट में उनकी कार लॉन्च किए जा रहा था एंड हर एक सेगमेंट में उनकी कार्स काफ़ी पॉपुलर भी हो रही थी। सो इसे सक्सेस की वजह से 1991 में सुजुकी ने उनके कंपनी में शेयर जो 40% थे वो बढ़ा करके 50% कर दिए, विच मेक्स द कंपनी 50-50 जॉइंट वेंचर, यानी कि हाफ प्रॉफिट सुजुकी के पास एंड हाफ प्रॉफिट इंडियन गवर्नमेंट यानी कि मारुति के पास। अब दोस्तों 1991 के बाद मारुति ने इंडियन कार मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। 1993 में ज़ेन, 1994 में एस्टीम एंड उसी साल यानी कि 1994 में ही मारुति ने उनके प्लांट में टोटल 10 लाख कार्स मैन्युफैक्चर कर दी थी एंड इसी की वजह से उन्होंने उनका दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन किया विद द एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ टोटल 2 लाख यूनिट्स। फिर गाइस 1998 में मारुति ने उनकी 800 को रीलॉन्च किया एंड उसी साल उन्होंने ओमनी का भी एक रीडिजाइन वर्जन लॉन्च किया। अब गाइस 1998 में मारुति ने उनकी पहली डीजल कार भी लॉन्च की विद द नेम ऑफ ज़ेन डी, जहाँ पे डी स्टैंड्स फॉर डीजल, क्योंकि ये उनकी पहली डीजल कार थी। अब गाइस उसके एक साल बाद मारुति कंपनी ने 1.6 लीटर के साथ बलेनो सेडान भी लॉन्च की, जो काफ़ी ही बेहतरीन कार थी एंड उसी साल मारुति ने उनकी अब तक की सबसे सक्सेसफुल कार वैगन-आर को भी लॉन्च किया, जिसके आज 2021 में 20 से भी ज़्यादा साल खत्म हो चुके हैं। Now guys, in the year of 2000, Maruti was the first company to introduce call centers for the customer service. एंड दोस्तों इसी साल उन्होंने उनकी न्यू ऑल्टो को भी लॉन्च किया था एंड और एक कार को भी लॉन्च किया था जिसका नाम आपको शायद से पता भी नहीं होगा, बलेनो अल्टोरा। दोस्तों ये एक स्टेशन वैगन कार थी एंड ये कार काफ़ी पावरफुल एंड कंफर्टेबल भी थी, पर दोस्तों उस टाइम पे स्टेशन वैगन कार खरीदने में लोग उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। सो इसी की वजह से मारुति ने इस कार को 2003 में डिसकंटिन्यू भी कर दिया था। फिर दोस्तों अक्टूबर 2001 में उन्होंने उनकी दूसरी वैन लॉन्च की, मारुति वर्सा। एंड दोस्तों इसी साल 2001 में उन्होंने मारुति ट्रू वैल्यू भी लॉन्च किया था, जहां पे आप मारुति की या फिर कोई भी और कंपनी की कार बाय या फिर सेल कर सकते हो। फिर गाइस आफ्टर 1 ईयर इन 2002 मारुति ने एस्टीम डीजल को लॉन्च किया एंड उसके साथ ही साथ मारुति ने 2 नई सब्सिडरी स्टार्ट की, मारुति इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड एंड मारुति इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस, जहां पे मारुति कंपनी कस्टमर्स को इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड कर दी थी एंड बाय द एंड ऑफ 2005 दे सोल्ड ओवर 2 मिलियन इंश्योरेंस पॉलिसीज टू द कस्टमर्स। एंड गाइस इसी सक्सेस की वजह से सुजुकी ने 2002 में उनके कंपनी का शेयर जो 50% था उसको बढ़ाकर 54.2% कर दिया। फिर गाइस इन द ईयर ऑफ 2003 मारुति ने ग्रैंड विटारा XL7 को लॉन्च किया, जो एक CBU यूनिट था, यानी कि कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट। एंड इसी की वजह से इस कार की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थी एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई प्राइसेस इस कार को उतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिले। एंड इसी साल मारुति ने वैगन-आर एंड ज़ेन का एक रीडिजाइन वर्जन भी लॉन्च किया। एंड गाइस इन द सेम ईयर मारुति ने उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 40 लाख व्हीकल भी मैन्युफैक्चर कर दिए, जो अभी तक का सबसे बड़ा माइलस्टोन था। एंड मारुति ऑल्सो एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ SBI एंड फाइनली मारुति उद्योग लिमिटेड वॉज लिस्टेड ऑन BSE एंड NSE। अब दोस्तों यहाँ पे 2003 तक मारुति 800 उनकी सबसे हाईएस्ट सेलिंग कार रहती थी, बट उसको ओवरटेक करके मारुति अल्टो वॉज द हाईएस्ट सेलिंग कार इन द ईयर ऑफ 2004। एंड दोस्तों लगातार 15 साल तक मारुति अल्टो ही उनकी हाईएस्ट सेलिंग कार रहती थी। एंड दोस्तों उसी साल यानी कि 2004 में ही उन्होंने वर्सा एंड एस्टीम का एक रीडिजाइन वर्जन भी लॉन्च किया था। अब दोस्तों साल आया 2005, तो इसी साल के अप्रैल महीने में मारुति ने और एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया कि वो उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में टोटल 50 लाख कार्स मैन्युफैक्चर कर चुके थे। एंड इसी साल उन्होंने उनकी 5 सीटर हैचबैक कार को भी लॉन्च किया, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, विच इज राइट नाउ द बेस्ट सेलिंग हैचबैक कार इन इट्स सेगमेंट। फिर गाइस अगले साल यानी कि 2006 में ही मारुति ने सुजुकी के साथ और एक जॉइंट वेंचर साइन किया एंड फाइनली द कंपनी नेम्ड एज मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल्स इंडिया टू बिल्ड 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, one for the vehicles and one for the engines।
एंड दोस्तों उसी साल मारुति ने और क्लीनर कार्स यानी कि और पॉल्यूशन लेस कार इंट्रोड्यूस की टू मीट BS3 नॉर्म्स। Now guys, in the year of 2007 with the tagline of Men are Black, यहाँ पे मारुति ने उनकी और एक नई सेडान SX4 को लॉन्च किया। अब दोस्तों जब SX4 को लॉन्च किया था उसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन ही अवेलेबल था, उस कार में डीजल इंजन नहीं दिया गया था। बट उस टाइम उस सेगमेंट में कई सारी कार्स ऐसी अवेलेबल थी जिसमें डीजल इंजन अवेलेबल थे एंड उस टाइम लोग वो डीजल इंजन से प्रीफर करते थे। सो उसी की वजह से SX4 को उतने अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिले। सो मारुति ने फिर से 2011 में SX4 का एक फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया जहाँ पे डीजल इंजन दिया गया था। बट दोस्तों उस टाइम भी Hyundai वर्ना काफ़ी पॉपुलर थी जिसमें भी डीजल इंजन अवेलेबल था। सो अगेन 2011 में डीजल इंजन के साथ भी SX4 को उतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिले। सो फाइनली मारुति ने SX4 को 2014 में डिसकंटिन्यू कर दिया। अब दोस्तों मैं फिर से बात करूं 2007 की, तो यहाँ पे SX4 के अलावा और दो कार्स भी लॉन्च की गई थी, मारुति ग्रैंड विटारा एंड मारुति ज़ेन एस्टिलो। बट यहाँ पे SX4 की तरह इन दोनों कार्स को भी उतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिले थे। बट दोस्तों 2007 में एक अच्छी बात ये हुई थी कि मारुति ने और एक नया प्लांट मानेसर में खुला था विद द एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 1 लाख यूनिट्स, जिसको बढ़ाकर 2008 में 3 लाख तक की कर दी थी। अब गाइस यहाँ पे मारुति ने 2007 की तरह 2008 में भी टोटल 3 कार्स लॉन्च की, ए स्टार, रिट्स एंड स्विफ्ट डिजायर, जहाँ पे आप ए स्टार एंड रिट्स को मारुति की फ्लॉप कार्स में कंसिडर कर सकते हो। बट डिजायर इज स्टिल द बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट सेडान इन इंडिया राइट नाउ। बट फिलहाल जो इंडियन मार्केट में डिजायर अवेलेबल है उसमें अब आपको स्विफ्ट की बैजिंग देखने को नहीं मिलती। फिर गाइस उसके 2 साल बाद 2010 में मारुति ने और 2 कार्स लॉन्च की, मारुति ऑल्टो K10 एंड मारुति इको, एंड इको वाज द स्ट्रिप्ड डाउन वर्जन ऑफ वर्सा। अब दोस्तों यहाँ पे अगले साल यानी कि 2011 में मारुति ने XL7 की तरह थोड़ा सा और रिस्क लेकर उनकी अगेन एक CBU कार किजाशी को लॉन्च किया। अब दोस्तों किजाशी काफ़ी लुक में अग्रेसिव एंड काफ़ी पावरफुल कार थी, बट अगेन दोस्तों ये एक CBU यूनिट था, सो इसी की वजह से इस कार की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थी। सो बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्राइसिंग लोगों ने इस कार में उतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सो इसी की वजह से मारुति ने 3 साल बाद इस कार को डिसकंटिन्यू भी कर दिया। अब दोस्तों हालांकि उस टाइम पे उनकी कुछ कार्स को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था, बट बाकी सब कार्स इतनी पॉपुलर थी कि इनके सेल्स रिपोर्ट काफ़ी अच्छे आ रहे थे। सो इसी की वजह से मारुति सुजुकी फरवरी 2012 तक इंडिया में टोटल 1 करोड़ कार्स सोल्ड कर चुका था। Yes guys, total 10 million cars, which was the biggest achievement of Maruti Suzuki till date. बट दोस्तों इसी साल यानी कि 2012 में ही मारुति के साथ एक काफ़ी बुरा हादसा हुआ जो मारुति सुजुकी कभी भुला नहीं पाएगा। यहाँ पे दोस्तों 18 जुलाई को उनके मानेसर प्लांट में वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ एंड इसी की वजह से एक काफ़ी बड़ा वायलेंस हुआ एंड प्लांट में आग भी लग गई। अब दोस्तों इसी की वजह से मारुति सुजुकी को काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो रहा था एंड उस प्लांट में कई सारे लोग इंजर्ड भी हुए थे। अब दोस्तों इसी की वजह से 21 जुलाई को मारुति ने इस प्लांट को बंद भी कर दिया, जिसकी वजह से उनको हर एक दिन का 75 करोड़ का नुकसान भी हो रहा था। अब दोस्तों ये कंट्रोवर्सी कुछ टाइम तक चली, प्लांट कुछ टाइम तक बंद भी रहा, बट एग्जैक्टली आफ्टर 1 मंथ 21 अगस्त को मारुति सुजुकी ने इस प्लांट को फिर से ओपन किया एंड साथ ही साथ उन्होंने उनकी बेस्ट सेलिंग 7 सीटर कार मारुति सुजुकी एटिया को भी लॉन्च कर दिया। अब दोस्तों 2012 में ही मारुति सुजुकी ने SPIL यानी कि सुजुकी पावर ट्रेन इंडिया लिमिटेड के साथ मर्ज होकर एक जॉइंट वेंचर साइन किया, जहां पे SPIL कंपनी मारुति सुजुकी को डीजल इंजन्स एंड ट्रांसमिशन के फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाला था। सो दोस्तों इन शॉर्ट 2012 में मारुति सुजुकी को काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले थे। अब इसमें बात करूं 2013 की, तो 2013 में सुजुकी ने उनकी कंपनी में जो 54.2% शेयर्स थे उनको बढ़ाकर 56.21% कर दिए एंड उसके अगले साल मारुति सुजुकी ने और एक हैचबैक कार लॉन्च की, मारुति सिलेरियो, एंड इन द सेम ईयर दे हैड अ मार्केट शेयर ऑफ 45%। अब गाइस 2015 में मारुति सुजुकी ने उनका अब तक का सबसे बड़ा माइलस्टोन अचीव किया बाय मैन्युफैक्चरिंग 10.5 मिलियन कार्स। यस गाइस 1 करोड़ 50 लाख कार्स 2015 तक मैन्युफैक्चर की एंड 2015 में ही उन्होंने एक प्रीमियम डीलरशिप इंट्रोड्यूस की टू सेल देयर प्रीमियम कार्स। यस गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्सा, जहाँ पे एस-क्रॉस वॉज द फर्स्ट कार जो नेक्सा थ्रू सेल होने वाली थी एंड उसके बाद सियास, बलेनो,
इग्निस एंड एक्सेस 6 जैसी कार्स भी इंट्रोड्यूस हुई, जहां पे आज नेक्सा थ्रू टोटल 5 कार सेल हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पे 2016 में मारुति सुजुकी ने उनकी सबसे बेस्ट सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी को लॉन्च किया था, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। अब दोस्तों फिलहाल इंडियन मार्केट में आप जो ब्रेजा देख रहे हो उस कार में आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। बट जब विटारा ब्रेजा इंडिया में लॉन्च हुई थी तब इस कार में 1.3 लीटर टर्बो डीजल इंजन अवेलेबल था एंड ये डीजल इंजन उसके सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज भी प्रोवाइड करता था। एंड साथ ही साथ दोस्तों विटारा ब्रेजा की तब प्राइसेस भी काफी अग्रेसिव रखी गई थी। सो बिकॉज ऑफ विटारा ब्रेजा मारुति सुजुकी के सेल्स रिपोर्ट में और काफी अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिल गया। सो दोस्तों इसी की वजह से मारुति सुजुकी ने 2017 में उनका तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हंसलपुर अहमदाबाद में ओपन किया। अब दोस्तों ये प्लांट सिर्फ सुजुकी ही ओन करता है बट विदाउट एनी चार्जेस मारुति इस प्लांट को यूज भी कर लेता है। अब दोस्तों इस प्लांट की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी टोटल 5 लाख यूनिट्स तक की है। सो तीनों प्लांट्स मिलाकर मारुति सुजुकी हर साल तकरीबन 12 लाख तक यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकता है। एंड दोस्तों इसी साल उन्होंने उनकी स्विफ्ट डिजायर को डिसकंटिन्यू भी कर दिया था एंड विदाउट स्विफ्ट बेजिंग उन्होंने उनकी न्यू डिजायर को भी इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब गाइस मार्च 2018 में मारुति सुजुकी ने और एक बड़ा कदम उठाया एंड उन्होंने टोयोटा कंपनी के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया, जहां पे मारुति सुजुकी एंड टोयोटा कंपनी उनकी हाइब्रिड एंड और कुछ कार्स एक दूसरे को सप्लाई करेंगे, जहां पे मारुति कंपनी टोयोटा को उनकी अर्टिगा, विटारा ब्रेजा, सियाज एंड बलेनो जैसी कार सप्लाई करेंगे। ऑन द अदर एंड टोयोटा कंपनी उनकी प्रीमियम सेडान कोरोला को मारुति सुजुकी को सप्लाई करेंगे। एंड गाइस इस एग्रीमेंट के एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर के बाद जनवरी 2019 में टोयोटा ने बलेनो का रीबैज वर्जन टोयोटा ग्लांजा को लॉन्च किया। एंड फिलहाल आप इंडियन मार्केट में अर्बन क्रूजर को देख सकते हो जो मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा का रीबैज वर्जन है। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि फिलहाल इंडियन मार्केट में मारुति सुजुकी की एक भी कार डीजल इंजन के साथ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑन 25 अप्रैल 2019 को मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भर्गवा ने ये अनाउंस किया था कि वो लोग डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनको BS6 डीजल इंजन बनाना हो तो वो नॉर्म्स BS6 के साथ मैच नहीं हो रहे थे। एंड साथ ही साथ इफ़ दे वांट टू मेक BS6 डीजल इंजन तो उनको काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए था। सो इसी की वजह से उन्होंने डीजल इंजन्स को डिसकंटिन्यू कर दिए। एंड गाइस बाय द एंड ऑफ 2019 मारुति सुजुकी ने उनकी और एक कार लॉन्च की, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। एंड उसके बाद अभी तक कोई भी नई कार मारुति सुजुकी ने लॉन्च नहीं की है। तो गाइस फाइनली बात करते हैं 2020 की। तो दोस्तों पिछले साल मारुति सुजुकी ने उनकी कोई भी नई कार तो लॉन्च नहीं की थी, बट जो 15 कार्स फिलहाल इंडियन मार्केट में अवेलेबल है वो सभी कार्स आपको BS6 पेट्रोल एंड CNG इंजन के साथ देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं 1970 से लेके 2020 तक के मारुति सुजुकी के अचीवमेंट्स की। तो दोस्तों मारुति सुजुकी अभी तक इंडिया में टोटल 2 करोड़ से भी ज्यादा कार्स सेल कर चुका है। टोटल 3500 से भी ज्यादा डीलरशिप इंडिया में अवेलेबल है। हर महीने तकरीबन 14 लाख से भी ज्यादा कार्स उनकी सर्विस होती है। टोटल 16,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। एंड दोस्तों अभी तक मारुति सुजुकी टोटल 294 अवार्ड्स भी जीता हुआ है। एंड दोस्तों आज की तारीख तक मारुति सुजुकी के पास टोटल 2.3 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर्स अवेलेबल हैं। एंड गाइस बिलीव मी उनके कस्टमर्स हर एक सेकंड में बढ़ रहे हैं। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं आ रहा है देन आप उनकी वेबसाइट पर लाइव काउंटिंग भी देख सकते हो। दोस्तों फाइनली अब बात कर लेते हैं 2021 की कि इस साल मारुति सुजुकी कौन सी नई नई चीजें करने वाला है। तो दोस्तों ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि जो डीजल इंजन पहले डिसकंटिन्यू हो गए थे अब वो डीजल इंजन मारुति सुजुकी BS6 नॉर्म के साथ फिर से इंट्रोड्यूस करने वाला है। एंड दोस्तों शायद से आपको 2021 में मारुति सुजुकी की तरफ से इलेक्ट्रिक कार्स भी देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों 2021 में कौन सी नई कार्स मारुति लॉन्च करने वाला है उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसके लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में देखने को मिल जाएगी। सो उसको भी चेकआउट जरूर से कीजिएगा। सो गाइज 1970 से लेके 2020 तक की ये थी वो मारुति सुजुकी की 50 साल तक की जर्नी, जहाँ पे हमने हर एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिटेल में शेयर की है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा एंड हमें कमेंट करके जरूर से बताओ कि आपको कौन सी दूसरी कंपनी पे ऐसी डिटेल हिस्ट्री चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइज। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।